Hello बच्चों, let's read the question. A solid cylinder of mass 20 kg has length 1 meter and radius 0.2 meter. Then its moment of inertia in kg meter square about its geometrical axis is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as moment of inertia. तो जो हमारे पास moment of inertia है, it is given as m into r square. R is the distance of a given mass from the axis of rotation. तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सपोज ये हमने यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर कर दिए, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है. तो हम यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस देखते हैं, उस पार्टिकल के मास को उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है. इट इज गिवन एज सॉलिड सिलेंडर जिसका जो मास है ये हमारे पास 20 kg के बराबर गिवन है. नाउ इसकी जो रेडियस है इट इज 0.2 मीटर के बराबर. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमें ज्योमेट्रिकल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग निकालना है. तो जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे होगी, और इससे अगर हम रेडियस की डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो दैट विल बी 0.2 मीटर. नाउ यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिकल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड सिलेंडर होता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर. सो वी कैन से हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस. तो जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल मास इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. मास हमारे पास 20 के बराबर है, रेडियस 0.2 है, तो हम इसको यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. तो अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके लिखें तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.2 0.4 kg मीटर स्क्वायर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर moment of inertia about its geometrical axis is 0.4 kg meter square. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.